तो राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग शादी से आए थे और शादी से आगे मतलब दुल्हन मुल्हन को लेके कल रात इतना ज़्यादा भारी हो गया ना, आप लोग को ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, सारा सामान हमारे पास था। तो अभी आके भूख लग रही है, वहाँ खाना भी नहीं खाया हमने, इतना ज़्यादा मतलब सीरियस था मैटर। तो यहाँ के रोटी दाल और ये शादी की बच्ची कुछ मिठाइयाँ खा रहे चीकू ये अपने बटे माइए देख ले, यही आनी है। तो ऐसा है, शादी की बच्ची कुछ मिठाई बटम आएंगी, अब इन्हीं को लेके हम निकलने वाले हैं। तो चलते घर, फिर घर का ब्लॉग करते हैं कंप्लीट। तो शादी में जा रहे, तो शादी का देखो माल जो ही सफेद पन्नी में पकड़ को पाल। अरे कोई दिक्कत नहीं, ओह तो देख ले तो कोई पकड़ ले चलनी पड़ेगी। ऐसा है कि भले ही शादी हो या कोई भी प्रोग्राम हो, भाई ऐसा है कि भाई शादी में जाने के बाद ये मिठाई बांध के ले जाना। हालांकि आजकल के लड़कों को कहाँ रहता है ये सब सीन, इतनी बेशर्मी। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा है कि हम पक के बांध के ले जाते हैं। हमने एक बड़ी पन्नी का जुगाड़ भी कर लिया जिसमें रख के ले जा रहे हैं, देखो। तो ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई आपको प्यार से बांधे लेना खाना चाहिए। तो घर पहुंचा हूँ जस्ट, और घर पहुंच के देखो मतलब बक्सा के कॉर्नर में बैठ के एक हाथ में रोटी ले रखी है, एक हाथ में मोबाइल। मतलब हमारे पुराने ब्लॉग्स चल रहे हैं इधर इनके फ़ोन में, तो ये इसकी जगह फिक्स है भाई, बक्सर के कॉर्नर पे लग लग के देखना। तो अभी जस्ट सुबह के 9 बज चुके हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ चुका हूँ भाई, गाँव के पहाड़ के जस्ट पास में। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि घर पर मतलब बयान नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता था मैं। तो सीन दरअसल ऐसा था कि कल ब्लॉग नहीं आया, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो उसका एक बड़ा रीज़न था यार, मतलब ऐसा था कि कुछ दिनों पहले, शायद परसों या पहले दिन की बात थी, जिस दिन मुझे ब्लॉग शूट किया उससे एक दिन पहले की बात है। मैं एक शादी में गया था, तो वो शादी में मैंने देखा था कि यार एक 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी जो अपने सर पे लाइट पकड़े हुई थी, मतलब, और काफ़ी सारी लेडीज़ वगैरह थी साथ में। तो ऐसा होता है ना कि यार हम नॉर्मल फैमिली से हम किसी का दर्द आसानी से समझ सकते हैं। हो सकता है हमारी सबसे बड़ी कमी हो ये चीज़। तो मैं उस लेडी के पास गया, मैंने पूछा कि आपको इस चीज़ की क्या ज़रूरत है भाई, ऐसे टाइम पे आपको आराम करना चाहिए। तो उसने कहा कि बोली नहीं वो, ऐसा उसको अचानक से लगा कि मतलब पता नहीं कौन मुझे परेशान कर रहा है ऐसा कुछ, तो वो कुछ बोली नहीं। फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने मेरे साथ वाले को बताया मैं कि यार देखो ऐसे ऐसे ये कुछ हो गया है देखो, और 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है जो लाइट पकड़े हुए है, मतलब इतनी बड़ी शादी है, मतलब इतनी VIP शादी है कि मतलब यार गलत सीन है। तो मेरे साथ वाले भी क्या हमारी तरह हम लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते, तो हम लोगों ने क्या किया, जो बैंड बाजे वाले की टीम थी, मैन लाइट वाला जो आदमी था उनका ठेकेदार या फिर जो भी उसको बोल सकते हो मालिक, तो मेरे साथ वाला बंदा था, उसने उसको जाके थप्पड़ थप्पड़ मार दिया कि यार देखो तुम्हारी मतलब हिम्मत कैसे हुई, ऐसे टाइम पे एक लेडी को आराम करना चाहिए जहाँ तुम इससे काम करवा रहे हो ऐसा कुछ। तो उसने कहा कि भैया अगर मैं इसको काम नहीं दूंगा तो ये बेचारे भूख से ऐसे ही मर जाएंगे। तो मतलब ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन सही बता रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया ना उस चीज़ को देख के। पर वहाँ मैटर बड़ा हो गया, जहाँ शादी में गए थे वहाँ के, मतलब जो क्या ही कहूँ रे यार, वो तो मैटर छोड़ो, लेकिन कुल मिला के ये है कि हद से ज़्यादा दुखी हो गया। मतलब परसों के दिन तो मुझे लगा कि यार सही में कि क्या ही बताऊँ मैं। और फिर कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ इंटरटेनमेंट करने के लिए आते हो, लेकिन मैं आपको फालतू की रामायण सुनने लग जाता हूँ। लेकिन क्या करूँ, जो चीज़ दिखती है वो मुझे बतानी पड़ती है। तो अभी जा रहा हूँ अदरक लेने के लिए। चाय बनाएगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो ब्लॉग की क्लिप स्टार्ट करते हैं। कहानी जो भी थी मैंने आपको बता दी। सब्जी की दुकान है हमारे घर के जस्ट बाहर ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, निकलते ही पड़ जाती है बस। हाँ, सारी की सारी तब सब्जियां आ चुकी हैं इनके पास, एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जी है और एकदम ताज़ा ताज़ा ये सारा कुछ एवरीथिंग एंड ऑल। इन दोनों सर्दी में तो खैर खूब सारी सब्जियां होती है भरी भरी, लेकिन गर्मियों में सब्जी की दिक्कत नहीं पड़ेगी। याद रख। तो 9:30 बज चुके हैं और हमारे यहाँ रोटी होना स्टार्ट हो चुकी है भाई। आज दोनों को दोनों फिर से है, तो दोनों आमने सामने बैठ के देख रहे तमाशा। और उन दोनों का फिक्स है, सबसे पहले आ चुका है कुरकुरे चिप्स वगैरह कुछ भी।
तो ऐसा है कि हमने हमारी भैंस बेच दी तो घी भी सब खत्म हो गया। तो अब हमको बगैर घी की रोटी खानी पड़ेगी समथिंग 2-2.5 महीने। तो ये भैंस चली गया। क्या करिए? अब मन तो नहीं कह रहा लेकिन क्या करें अब। ऐसा है कि बहुत दिनों बाद हमको कोरी रोटी खानी पड़ रही है, मतलब बहुत दिनों बाद, क्योंकि कभी खाई नहीं ना यार कोरी रोटी, हमेशा भैंस में होती थी। आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आपके यहाँ भैंस की रेट वगैरह क्या है। तो ऐसे तो खैर भैंस लाख रुपए तक की भी है, थोड़ी और ज़्यादा की भी है, और मतलब अराउंड समथिंग ये वाला 50,000 से स्टार्ट हो जाती है भैंस, लाख रुपए तक 1.5 लाख तक की भी है। लेकिन मिनिमम एक बेस्ट भैंस आपको 70,000 तक टोटल बेस्ट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी किस्म की भैंस होती है। तो बाकी तो खैर इनकी रामायण तो खैर क्या ही सुनाऊंगा। सेड़ा ले वो चू गया है तय। तो ऐसा था कि इनकी तरफ अभी गई हुई थी गाँव के इनके में, तो आज आइए वापस ये 2 दिन में। हाँ चन्ना, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे भाई कि आपकी भाभी कौन से गांव की है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं, वजीरपुर के पास में है भाई एक बड़ौदा बड़ौली गांव, वहाँ से है, मतलब पास में। वजीरपुर यहाँ पड़ता है, मतलब गंगापुर की साइड। जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, बाकी तो खैर जो बाहर के लोग हैं वो तो खैर नहीं जानते। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये दोनों बहनें हैं क्या, मतलब ये दोनों बहन, ये तो कहीं से नहीं लगे बहन बहन। तो सीन ये है कि दोनों अलग अलग जगह से हैं, और भाभी इनकी शादी 2015 में हुई थी और हमारी शादी तो लास्ट 7-8 महीने हुए हैं, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ये सब है रामायण। चाय बना रही है, मोल को दूध, मोल को सब कुछ हुआ है। तो ऐसा था कि अंकिता भाभी गई थी गाँव में, तो गाँव से देखो कितना सारा क्या लेके आई है, रतालू और मेथी और इतने सारे बैंगन लेके आई है सब्जी के लिए। देखो ये इतने सारे। ऐसा है कि जब भी अपने गांव जाते हैं ना तो पता नहीं कितनी सारी सब्जियां, कितना सारा क्या कुछ लेके आती है, भगवान जाने। और अभी तो मान लो कम से कम 6-7 दिन की सब्जी तो आ चुकी है हमारी। ये लंबे लंबे बैंगन सब कुछ आ चुका है, मतलब लगभग लगभग। जैसा मैं आपको बता रहा था ना, हर तरह की चीज़ की भाई जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा होता है हम बेच देते हैं, जो इनके वहाँ एक्स्ट्रा होता है ये लेके चले जाते हैं। लेकिन ये तो कुछ एक्स्ट्रा मोर ही लेके आते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी पैदावार वगैरह करते नहीं है। लेकिन इनके यहाँ सब्जियाँ वगैरह होती है। तो ये सुन देखो कितना कुछ लेके आई है। और क्या क्या वो रखा था मैंने, गले चीज़ वो रखी है, रताड़ू, मिर्ची, टमाटर सब कुछ। गाजर में तो मेथी लाई है, वाह, परांठे करवे, गाजर मेथी की सब्जी और परांठे करवे। चलो चलो मौज कर दी है, बढ़िया करो। तू तो लिया कर कछु है, हमेशा ऐसी है जा। 4 गन्ना ले रही है बिन से खाओ है, 4 फड़ले ले रही पूरे, बता। चले तो अपनी अपनी वो है, क्या ही कहें इस बारे में। तो खैर तो शाम को 3 बज चुके हैं और आज एक ज़रूरी काम करने जा रहे हैं हम लोग। आ जाओ सारी की सारी गैंग आ जाओ जल्दी से। तो ये काकी ने जंग बिछा रखी है मोटे मोटे करंडान की, इधर पातोड़ पे फोड़ मत दीजिए करंडान ने ना। ले चढ़ गया था मैं पे, लो तो पाल मंगाऊँ 1 मिनट तो, ठीक है। ले एक जना जा, मोटा गिर मत जी, एक जना चल जा। और ही आ गई गोलू वरना चढ़ में, चल। तो ऐसा है कि हम पाल बिछा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर चढ़े टीन के ऊपर, क्योंकि सर्दियों के दिन है और इसको पूरी तरह ढक देना चाहते हैं हम लोग। ल खींच खींच मोटा खींच, ल पकड़ा 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 खींच, ल पीछे बढ़ जा पीछे बढ़ जा। तू मत चल भी बस, तो यहीं ट्रक दे, ऐसा है कि सर्दियों के दिनों में हवा आती है तो भैंसों को हवा लगती है, तो इसलिए भैंसों को हवा से बचाने के लिए हम लोग तिरपाल लगा रहे हैं एक साइड में, ताकि भैंसों को नीचे हवा नहीं पहुँचे। तो ऐसा है कि मोटा का वजन बहुत कम है, तो इसलिए इसको चढ़ाया टीन पे। मोटा किधर गिर मत जी हो,
जब तू खिंचवाई जा रही हो जा जा गोल तू मत जा है वहाँ जा रहा है। तो ऐसा है कि इन दोनों का वजन थोड़ा रुको 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 अभी रुको रुको अभी रुको अभी रुको मोटा देख तेरी मम्मी ने कौन के करंट कौन के ये तक सारे कौन के यहाँ पे अरे सांप निकला सांप। तो शाम को 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही फायरिंग स्टार्ट। झाड़ू तोड़ दिया था हैं? तोड़ दिया था नहीं ओ ऐसे तगड़ा झाड़ू लगा झाड़ू तोड़ दिया बता देख। मतलब चौथा या 5वां झाड़ू था जिसने तोड़ दिया लास्ट महीने 1.5 महीने में लास्ट है ना। चलो कोई बात नहीं 15 दिन नहीं चलता मैं वाह शाबाश। तो ते तगड़ा झाड़ू जो जे भाई तू अरे अरे मैं गंदो करूँ मतलब है अरे हद कर दी तेना बताया। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं क्योंकि ऐसा है कि यार प्रॉपर एक माइंड सेट नहीं है आज बनाने का। तो कल अपन एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ अच्छा ब्लॉग कंप्लीट करेंगे इट्स माय प्रॉमिस। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में तब तक के लिए राम राम जी जय जोहार। जो बंदे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी पुराने बंदे वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ देना भाई।